चलिए बच्चों, जो हमने पिछली क्लास में रिवॉल्यूशन अकाउंट जब हम प्रिपेयर करते हैं तो उससे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन, जिस तरह का आपने कंसेप्ट पिछली क्लास में समझा था, उससे जुड़ा हुआ कंसेप्ट जो आपने समझ लिया था, उससे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं, जिससे उस कंसेप्ट के बारे में आपको क्लेरिफाई हो सके। तो क्वेश्चन नंबर 15 है टीएस ग्रेवाल सर की बुक का, इलस्ट्रेशन नंबर 15। केस है जब हम रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तब की बात हो रही है। तो इसके लिए क्वेश्चन ने बोला है, अनिल, मानवी एंड पायल आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3. देयर बैलेंस शीट एज एट 31st March 2020 स्टूड एट एज फॉलोज। लायबिलिटी साइड में दिखा रखा है कैपिटल अनिल 3,50,000, मानवी 2,50,000, पायल 3 लाख, टोटल तीनों की कैपिटल 9 लाख। जनरल रिजर्व 20,000, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 30,000, सन्ड्री क्रेडिटर्स 50,000, लैंड एंड बिल्डिंग 2,60,000, मशीनरी 3,50,000, स्टॉक 90,000, बिल्स रिसीवेबल 70,000, सन्ड्री डेटर्स 1 लाख, कैश इन हैंड 25,000, कैश एट बैंक 1,05,000। आगे लिखा है, दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1, यानी कि उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 से चेंज होकर 3:1 हो गई है विद इफेक्ट फ्रॉम April 1st 2020। दे एग्रीड दैट, और उनके बीच में जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हुई वो है लैंड एंड बिल्डिंग बी एप्रिशिएटेड बाय 10%। तो लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएशन हुआ है, इसका मतलब, चलिए आगे क्वेश्चन बात कर लेते हैं। इसका मतलब समझ में आ गया होगा कि आपके पास रिवैल्यूएशन अकाउंट के में क्रेडिट साइड में लैंड एंड बिल्डिंग का अमाउंट जाएगा 10% चेंज जो हुआ है, इंक्रीज जो हुआ है। मशीनरी बी रिड्यूस्ड बाय 15%, यानी कि रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर ये वाला पैसा जो मशीनरी अकाउंट के अंदर डिक्रीज हुआ है, डेबिट किया जाएगा। और आगे लिखा है, स्टॉक बी इंक्रीज टू 10,000, क्रेडिट किया जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बी क्रिएटेड एट 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स, यानी कि ये एक प्रकार का फर्म को लॉस है, इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर डेबिट किया जाएगा। अ क्रेडिटर ऑफ ₹5,000 इज नॉट बी क्लेम द ड्यूज, और 5,000 रुपए के क्रेडिटर्स ने क्लेम लेने से मना कर दिया, यानी कि 5,000 से क्रेडिटर्स कम हो जाएंगे। हेंस इट इज टू बी रिटर्न बैक, यानी कि आपके क्रेडिटर्स रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर क्रेडिट साइड में आएंगे, क्योंकि इससे हमको प्रॉफिट हो रहा है। अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज 10,000। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि वर्कमैन कंपनसेशन से जुड़ा हुआ जो आपने कंसेप्ट समझा था, उसके अंदर अगर आपके पास क्वेश्चन में है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 30,000 और क्लेम हो गया है 10,000, इसका मतलब 20,000 पार्टनर्स के अंदर बढ़ जाएगा ओल्ड रेशियो में। An expense of ₹2,000 was paid by the firm for getting the value of land and building certified from the chartered engineer, और 2,000 रुपए वैल्यूअर को दिए गए हैं पैसे, जो फर्म के रिवैल्यूएशन अकाउंट एक्सपेंसेस के तौर पे डेबिट किए जाएंगे। पास द जनरल एंट्रीज एंड प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्वेश्चन ने बोला है कि जनरल एंट्रीज भी करें और रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाएं। तो जनरल एंट्री सिखाने की अलग चीज नहीं होती है, आपको पता है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो डेबिट साइड में जाता है और क्रेडिट साइड में जो जाता है, उनकी जनरल एंट्री कैसे बनानी है, एक लेजर अकाउंट के साथ जुड़ी हुई जनरल एंट्री कैसे बनाते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। नहीं तो मैं इसके साथ साथ आपको बताता भी चला जाऊंगा। तो आपके पास क्वेश्चन में है 5:3:2 अनिल, मानवी, पायल, और न्यू है 2:1 अनिल, मानवी, पायल के चेंज इन पीएसआर जो हो रही है। तो चलिए एक एक करके क्वेश्चंस के अंदर बढ़ाते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले लिखा है जी, लैंड एंड बिल्डिंग बी अप्रिशिएटेड बाय 10%, मशीनरी रिड्यूस बाय, स्टॉक इंक्रीज बाय। तो सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग की एंट्री कर देते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग अप्रिशिएट हुए हैं तो डेबिट हो जाएंगे। ध्यान रखेंगे, जो चीज अप्रिशिएट हो रही है, असेट अप्रिशिएट होती है तो डेबिट होती है हमेशा, और लायबिलिटी अगर अप्रिशिएट होगी तो वो क्रेडिट हो जाएगी। तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, और क्या इंक्रीज हुआ है, स्टॉक।
स्टॉक अकाउंट डेबिट, लैंड एंड बिल्डिंग अप्रिशिएट हुई है 10,000 से, ये है लेजर फोलियो, ये है डेबिट अमाउंट और ये है क्रेडिट अमाउंट। लैंड एंड बिल्डिंग अप्रिशिएट हुई है 10% है, तो जो हमारे पास लैंड एंड बिल्डिंग दिखाई दे रही है बुक्स में वो है 2,60,000। 2,60,000 का 10% हो जाता है 26,000। तो 26,000 से लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट हो जाएगी और स्टॉक के रूप में 90,000 है, और जो 15 पर स्टॉक भी इंक्रीज टू 1 लाख, यानी कि स्टॉक 10,000 रुपए से बढ़ गया। स्टॉक टू बी इंक्रीज टू, ये लैंग्वेज भी ध्यान रखेंगे, स्टॉक बी इंक्रीज टू यानी कि स्टॉक बढ़कर 1 लाख हो गया। जो बुक्स में स्टॉक दिखाई दे रहा था 90,000 का, वो बढ़कर 1 लाख हो गया। इसका मतलब उसमें जो चेंज आया वो है 10,000 का। ठीक है सर, ये बात हमें समझ में आ रही है। तो अब आपके पास लैंड एंड बिल्डिंग का अमाउंट भी लिख दिया, स्टॉक का अमाउंट भी लिख दिया, और ये जो पैसा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर क्या हो जाएगा, यानी कि रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर क्रेडिट हो जाएगा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट ये डेबिट हो गया, ये डेबिट हो गया, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो गया 36,000 से। दूसरी है मशीनरी बी रिड्यूस्ड बाय 15%, नरेशन लिख लेंगे इसकी। उसके बाद जो मशीनरी है वो रिड्यूस की है, मशीनरी रिड्यूस की, इसका मतलब उसको डिक्रीज करके दिखाना है, यानी कि रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर डेबिट साइड में दिखाना पड़ेगा आपको। तो आप लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, और कुछ भी डेबिट हुआ है, हाँ जी हुआ है, एक और चीज अकाउंट डेबिट हुई है रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर। चलिए, मशीनरी अकाउंट डिक्रीज हुआ है तो मशीनरी अकाउंट, और टू आपके जो डेटर्स है उस पर एक प्रोविजन क्रिएट किया गया 5% का। तो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, 5% से ये हो गया है। तो हमारे पास मशीनरी अकाउंट में डेप्रिशिएट हुई है, मशीनरी रिड्यूस हुई है 15% से। मशीनरी दिखाई दे रही है 3,50,000 की, तो 3,50,000 का 15% निकाल लेते हैं। 3,50,000 मल्टीप्लाई बाय 15%, 52,500 हमारा अमाउंट आ गया है, 52,500। और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है 5%, तो हमारे डेटर्स दिखाई दे रहे हैं 1 लाख के, 5% सीधा सीधा अमाउंट है 5,000 का। तो रिवॉल्यूशन अकाउंट में 57,500 डेबिट हो जाएंगे। ठीक है सर, हमने ये भी कर लिया है। पहली एंट्री क्लियर हो गई, दूसरी एंट्री क्लियर हो गई, तीसरी एंट्री क्लियर हो गई, चौथी एंट्री क्लियर हो गई। फिफ्थ पॉइंट है, फिफ्थ एडजस्टमेंट है, अ क्रेडिटर ऑफ ₹5,000 इज नॉट टू बी क्लेम द ड्यूज, हेंस इट इज रिटर्न बैक। तो 5,000 से क्रेडिटर्स हटाने हैं, यानी कि क्रेडिटर्स हमारी एक लाइबिलिटी होती है, उस लाइबिलिटी को हटाने के लिए आप डेबिट करेंगे। लाइबिलिटी जब बढ़ती है तो क्रेडिट करते हैं, इसका भी नरेशन लिख देंगे। उसके बाद जो क्रेडिटर्स हटाने हैं तो क्रेडिटर्स को डेबिट करेंगे, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, और हमारे क्रेडिटर्स हैं 5,000 रुपए से कम हुए, 5,000 रुपए से डेबिट कर दिए जाएंगे, यानी कि ये प्रॉफिट है हमारे लिए और रिवॉल्यूशन अकाउंट के अंदर क्रेडिट चला गया है। ठीक है सर, हमारे पास 6 एंट्री है, अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज ₹10,000। हमारे पास 6 एडजस्टमेंट है, क्लेम हो गया 10,000 का, तो इसकी जनरल एंट्री हो गई। उसके बाद वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को क्लेम में डाल देंगे। वर्कमैन आप लिख सकते हैं प्रोविजन फॉर वर्कमैन या खाली वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट, और बाकी जब पैसा बचेगा वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा डायरेक्टली। तो यानी कि नाम है उसके अनिल्स कैपिटल अकाउंट, दूसरा नाम है मानवीज कैपिटल अकाउंट, मानवीज कैपिटल अकाउंट, और तीसरा है पायल्स कैपिटल अकाउंट, पायल्स कैपिटल अकाउंट।
ठीक है सर, हमें ये बात समझ में आ रही है। तो आपके पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के रूप में 30,000 पड़े हैं, जिसमें से 10,000 आपके यूज हो गए और बाकी जो उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी, जो 20,000 रुपए बचे हैं, उसको 532 में बांट देंगे। तो 20,000 मल्टीप्लाई बाय 5 बाय 532 10 हो गए 10। कितना, इसको छोड़ो, ये है 20,000 मल्टीप्लाई बाय 5 बाय 10, दैट इज 10,000। यानी कि 10,000 रुपीज अनिल को चले जाएंगे, 3 मतलब 6,000 रुपीज को चले जाएंगे और 4,000 इसको चले जाएंगे। ये सिंपल सी कैलकुलेशन है, ये आप लोग वर्बली भी कर पाएंगे जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे। कैलकुलेशन में इतनी मुश्किल नहीं है। 532 है तो सिंपल सी है, 10,000, 6,000 और 4,000 के रूप में बढ़ जाएगा। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व यानी कि 6 एंट्री भी हमने कर ली है, 6 एडजस्टमेंट भी कर ली है। एन एक्सपेंस ऑफ ₹2,000 वाज पेड बाय द फर्म फॉर गेटिंग द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग सर्टिफाइड फ्रॉम ए चार्टेड इंजीनियर। उससे पहले देख लेते हैं कि आपके पास बैलेंस शीट में कुछ और चीज तो नहीं दे रखी जिसको आपने खत्म करना है, बांटना है। मतलब कैपिटल अकाउंट दे रखे हैं, जनरल रिजर्व पड़ा है, ठीक है जी, जनरल रिजर्व को भी आप पार्टनर्स में बांट देंगे। तो जनरल रिजर्व का जो पैसा है उसको भी अनिल, मानवी और पायल के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो अमाउंट है 20,000। तो 20,000 का भी अभी बाइफिकेशन हमने देख ही लिया है, तो यही होगा 10,000, 6,000 और 4,000। ठीक है सर, ये बात हमें समझ में आ गई है। अब एक्सपेंस के रूप में यानी कि जो 7th एडजस्टमेंट है, एक्सपेंस के रूप में जो भी पैसा खर्च हो रहा है उसकी भी एक जनरल एंट्री करेंगे। एक्सपेंस के रूप में जो आपके पास अमाउंट दिखाई दे रहा है वो अमाउंट है 2,000, जो फर्म के बिहाफ पे किया गया है। फर्म के बिहाफ पे यानी कि फर्म ही बियर करेगा और फर्म ने ही पे किए हैं। तो आपको पता है कि इसकी जनरल एंट्री क्या होगी। इसकी जनरल एंट्री हो जाएगी रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू कैश। क्वेश्चन में कैश अकाउंट हाँ बना हुआ है तो कैश अकाउंट से दे देंगे, नहीं तो बैंक अकाउंट से भी दे सकते थे, आपकी मर्जी है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कैश बीइंग रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस पेड बाय द फर्म 2,000 रुपीज। तो ये सारी एंट्री हमने कर दी है। अब आपके पास एक एंट्री समझनी है कि एक एंट्री तब होगी जब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बना चुके होंगे। अगर क्वेश्चन ने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए नहीं भी बोला होता तो भी हमें इस लास्ट एंट्री करने के लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ता। क्यों? क्योंकि अब रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो नेट इफेक्ट है प्रॉफिट या लॉस के रूप में उसको भी आपने दिखाना है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बना देते हैं फटाफट से। तो चलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट के लिए जो जो आपने जनरल एंट्री की हैं उसको चढ़ा देते हैं। पहले देख लेते हैं क्या क्या की हैं। आपके सामने लैंड एंड बिल्डिंग, पहली एंट्री आपने की थी लैंड एंड बिल्डिंग और स्टॉक को रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर क्रेडिट किया था क्योंकि अप्रिशिएट हुआ है। तो हमारे पास पहली एंट्री आ गई बाय लैंड एंड बिल्डिंग। अगर आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट डायरेक्टली भी बनाना हो तो आप डायरेक्ट बना सकते हैं। इस क्वेश्चन में जनरल एंट्री करने के लिए कहा गया था इसलिए हमने जनरल एंट्री भी की है, नहीं तो ये क्वेश्चन रिवैल्यूएशन अकाउंट करते तो फटाफट जल्दी से हो जाता। 2 मिनट का क्वेश्चन था। तो बाय लैंड एंड बिल्डिंग
26,000, बाय स्टॉक 10,000। दूसरी एंट्री हमने मशीनरी रिड्यूस की थी और प्रोविजन क्रिएट किया था। हमने मशीनरी रिड्यूस की थी और प्रोविजन क्रिएट किया था, तो हमारे पास टू मशीनरी अकाउंट और टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स यानी कि मशीनरी में रिडक्शन हुआ है 52,500 का, क्योंकि मशीनरी हमारी 15% से रिड्यूस हुई थी जो 3,50,000 की थी। और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5,000 रुपीज से क्रिएट कर लिया गया। और तीसरी एंट्री थी हमारे जो क्रेडिटर्स थे वो रिटर्न ऑफ किए जाएंगे 5,000 से, यानी कि ये भी हमारा प्रॉफिट है। तो इसके लिए बाय क्रेडिटर्स यानी कि लायबिलिटी रिड्यूस हो रही है, कितने अमाउंट से? 5,000 से। ठीक है सर। और उसके बाद वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की एंट्री करी, इसका कोई भी रिवोल्यूशन अकाउंट से लेना देना नहीं है, जनरल रिजर्व का कोई लेना देना नहीं है। और उसके बाद हमने रिवोल्यूशन एक्सपेंसेस जो किए थे वो 2,000 थे, तो यानी कि टू कैश क्या है? एक्सपेंसेस 2,000 रुपए से एंट्री कर ली है। तो ये सारी एंट्रियां जो हमने करनी थी वो रिवोल्यूशन अकाउंट के अंदर पोस्ट कर दी हैं। इसका मतलब जो नेट इफेक्ट है वो हमने देखना है कि इससे प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा। तो यहां पर दिखाई दे रहा है कि हमारे पास लॉस है। ठीक है सर, तो लॉस है तो लॉस के हिसाब से एंट्री यानी कि डेबिट साइड बड़ी है, तो अमाउंट आ गया 59,500। टोटल अमाउंट आया 59,500। ठीक है सर, तो इधर भी 59,500 चढ़ा देते हैं और डिफरेंस देख लेते हैं। इसका टोटल आएगा 36 और 41 आ गया, तो यानी कि 59,500 लेस में 41,000, ये अमाउंट आ गया 18,500। करेक्ट, 18,500 हमारे पास लॉस आ गया। तो बाय लॉस ट्रांसफर टू रिवोल्यूशन लॉस है, बाय लॉस ट्रांसफर टू कौन कौन नाम है जी? अनिल, मानवी और पायल, इन तीनों के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में अमाउंट चढ़ जाएगा, टोटल अमाउंट आएगा 18,500। तो चलिए इनको कर देते हैं, इनकी रेशियो है 532। तो 18,500 मल्टीप्लाई बाय 5/10, जो अमाउंट आ गया 9250, और है 18,500 मल्टीप्लाई बाय 3/10 5550, और 18,500 मल्टीप्लाई बाय 2/10 3700। एक बार कंफर्म करने के लिए इसको टोटल और जोड़ देते हैं, 9250 प्लस में 5550 प्लस में 3700, अमाउंट आ गया 18,500। करेक्ट, तो हमारे पास रिवोल्यूशन अकाउंट भी बन चुका है। इसका मतलब अब एक एंट्री जो हमने रिवोल्यूशन अकाउंट से जुड़ी हुई प्रॉफिट या लॉस की करनी थी उसको भी हम कर देते हैं। जो हमने एंट्रियां करी हैं उसके बाद एंट्री बनेगी लॉस की, तो लॉस की एंट्री बनेगी तो अनिल्स कैपिटल अकाउंट, मानवीज कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री आपके लिए तब प्रिपेयर होगी जब आप रिवोल्यूशन अकाउंट बना देंगे तभी होगी। और तीसरा नाम है पायल्स कैपिटल अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो हमने इनका अमाउंट निकाल लिया था, अभी निकाला है हमने 9250, 5550 और 3700। तो 9250
5550 और 3700, ठीक है। और ये रिवोल्यूशन अकाउंट का जो प्रॉफिट है, सॉरी जो लॉस है 18,500 का, वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने। ठीक है सर, ये अमाउंट हमें समझ में आ गया है और इससे हमारी जर्नल एंट्री और रिवोल्यूशन अकाउंट दोनों प्रिपेयर हो गए हैं। तो अब आप ये वाला क्वेश्चन आराम से कर पाएंगे और जो आपको कंसेप्ट पिछली क्लास में समझाया गया था, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी अब आपको करा दिया गया है। तो अब आप इसको फटाफट से रिवाइज कर लेंगे तो आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इस कंसेप्ट के अंदर बार बार मैं आपको ये चीज समझा रहा हूं कि रिवैल्यूएशन अकाउंट जब भी प्रिपेयर किया जाता है, इसका मतलब आपने बैलेंस शीट के अंदर नई वैल्यू से, यानी कि जो नई बैलेंस शीट बनेगी उसके अंदर नई वैल्यू से ही एंट्री करनी है। नई बैलेंस शीट आगे के क्लासेस में आपको समझाई जाएगी कि कैसे प्रिपेयर की जाती है। इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट की रिक्वायरमेंट नहीं थी, इसलिए हमने नई बैलेंस शीट नहीं बनाई। चलिए अगली क्लासों में बात करते हैं। बाय बाय, टाटा। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच।